देखिए बच्चों, आज सीखेंगे हम इंग्लिश में आर्टिकल। आर्टिकल ऐसे सिखाएंगे कि एक बार सीखे कभी नहीं भूलेंगे। और आर्टिकल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो खासकर एन में मिस्टेक करते हैं, उसमें कंफ्यूज होते हैं। उसका कंफ्यूजन आज पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा। करते हैं स्टार्ट। आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। सबसे पहले देखें हम ए कहाँ लगाते हैं, तो ये लगाते हैं किसी एक वस्तु के लिए। किसके लिए? एक वस्तु के लिए। एक वस्तु के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे अ बुक, ठीक है, अ पेन, ठीक, इतना तो सबको पता है। लेकिन मेन इसका है कि ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है ए व्यंजन के उच्चारण के पूर्व। व्यंजन के उच्चारण के पूर्व ये लगता है, सबसे खास है व्यंजन के उच्चारण के पूर्व। व्यंजन क्या है? क से लगा करके, हिंदी में है ना, क से लगा करके य तक वाले जो शब्द आते हैं। अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं जैसे बुक, तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम? ब पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं बुक, तो ब पहले आता है, तो ब कहाँ आता है? क से य तक में, इसलिए इसके साथ क्या लगता है? ए लगता है। पेन में क्या आता है? प आता है, प से, इसलिए प से चालू होने की वजह से क से य में आ रहा है प, इसलिए इसके साथ क्या लगता है? ए लगता है। ये ध्यान रखना। जैसे टीचर, टीचर तो कहीं से चालू हो रहा है? ट टमाटर से, तो ये हो गया टीचर। तो टीचर के साथ क्या लगा? अ टीचर। क्यों? क्योंकि ये इसका उच्चारण क्या आ रहा है? व्यंजन है। व्यंजन के उच्चारण के पूर्व क्या लगता है? ए लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट, खास, सबसे खास, व्यंजन के उच्चारण के पूर्व ए लगाना है। व्यंजन के उच्चारण के पूर्व ए लगाना है, बस व्यंजन के उच्चारण के पूर्व हमें लगाना है, ध्यान रख लेना। अब दूसरा है एन कहाँ लगता है? स्वर के उच्चारण के पूर्व। स्वर के उच्चारण के पूर्व क्या लगता है? एन लगता है। स्वर क्या होते हैं? तो अनाराम में स्वर होते हैं अ से लगा करके अह तक। तो अ से अह तक में जो भी आ जाए उन सबके साथ क्या लगाना है? हमें एन लगाना है, ठीक है। जैसे ए से एप्पल, तो हो गया एन एप्पल, ठीक है। फिर एलिफेंट, तो कहीं चालू हो रहा है? ए से, है ना। आइसक्रीम, तो ये हो गया आ से चालू हो रहा है। ऑरेंज, तो कहीं से चालू हो रहा है? ओ से, ऑरेंज। अम्ब्रेला, तो ये हो गया एन अम्ब्रेला। तो ए से चालू हो रहा है, आ से, ओ से, अ से, इसलिए उसका उच्चारण क्या हो रहा है? स्वर। इस वजह से इनके साथ क्या लगता है? एन लगता है। लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू से चालू होने वालों के साथ एन लगाना है, ठीक है, मान रहे हैं कि इनके साथ लगाना है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं लगाना। आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके साथ एन नहीं लगता है। अब मैं लिख रहा हूं यूरोपियन है। वैसे तो ई से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई चाह रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू के पहले, तो ये तो ई से स्टार्ट हो रहा है, क्या लगना चाहिए? एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। इसका उच्चारण क्या है? य। तो य कहाँ आता है? क से य तक में आता है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? अ यूरोपियन। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं? य से, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। यूनिक, यूनिक। वन, ये देखो वन, व से चालू हो रहा है। इन सब के साथ ये सभी देखो ई से, यू से और ओ से चालू हो रहे हैं, तो लगना क्या चाहिए? एन, लेकिन नहीं लगता, क्योंकि रियल नियम क्या है कि व्यंजन के उच्चारण के पूर्व ए लगता है और स्वर के उच्चारण के पूर्व एन लगता है ना, अ से ह तक के स्वर। अब लगा दो, यहां पर ए लगेगा, इनमें लगेगा। ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट कि होनेस्ट? नहीं, ऑनेस्ट। आवर्स, इसको तो यहाँ क्या लगाना? हमें एन लगाना है, एन लगाना है। क्यों? क्योंकि उनका उच्चारण क्या है? स्वर है, तो ये फिक्स। अब कुछ डॉट वाले शब्द होते हैं, जैसे MBBS, डॉट वाले शब्द हैं, क्या लगाना है? NMBBS, MLA, तो यहाँ पर NMLA। डॉट वाले जितने भी शब्द आते हैं उन सबके साथ एन लगाना है। स्वर के उच्चारण के पूर्व क्या लगाना है? एन लगाना है। व्यंजन के उच्चारण के पूर्व क्या लगाना है? ए लगाना है। तो स्वर और व्यंजन से हमें ए और एन को समझना, ये कभी भी गलत नहीं होगा, कहीं पर भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम द के लिए। सबसे पहला है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। अब सबसे अच्छा सुपरलेटिव डिग्री है, इसके लिए उसके साथ क्या लगेगा? द।
गुड बेटर बेस्ट, है ना। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ठीक है। दूसरा होली बुक्स, होली बुक्स का मतलब होता है पवित्र किताबें क्या क्या होती है, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, भगवत गीता, इन सबके साथ क्या लगाना है हमें, द लगाना है, ठीक है। तीसरा होता है होली रिवर्स, होली रिवर्स का मतलब होता है पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, सभी नदियों के साथ क्या लगाना है हमें, द। अगला आते हैं माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ के साथ क्या क्या लगता है, द, जैसे द हिमालय, द माउंट आबू, द केटू है ना, कंचनजंगा वगैरह, सभी के साथ क्या लगाना है, द लगाना है। अगला हो गया माउंटेन्स। अब आते हैं डायरेक्शन, यानी दिशाओं के साथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं के साथ क्या लगाना है, द, ठीक है। अगला आते हैं न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर जो नेम होते हैं उनके साथ क्या लगाना है हमें, द नई दुनिया, द दैनिक भास्कर, ठीक है, द पत्रिका। मेटल नेम, धातु के नाम के साथ, धातु के नाम के साथ क्या लगाना हमें, द लगाना है, द सिल्वर, द गोल्ड, द आयरन, ठीक है, इन सब के साथ हमें द लगाना है। सन, मून, अर्थ, स्काई, ठीक है। फिर कुछ वर्ड होते हैं जैसे मॉर्निंग, है ना, इवनिंग, नाइट, ठीक है, आफ्टरनून, इन सब के साथ क्या लगाना है, द, क्योंकि ये विशेष वर्ड्स हैं, इनके जैसा नहीं। फिर एक होता है कि अगर कोई वर्ड पहले आ गया, जैसे स्कूल इज वेरी बिग, ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, अ स्कूल इज वेरी बिग। फिर से आ जाए स्कूल इज वेरी पॉपुलर, तो फिर क्या लगाना है, अ स्कूल इज वेरी बिग। अब अगली बार जब लगाएंगे ना हम स्कूल के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, द। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वह स्कूल जो बहुत बड़ा है, इस स्कूल को हम जानते हैं। अ स्कूल इज वेरी बिग, एक स्कूल है जो बहुत बड़ा है, द स्कूल इज वेरी पॉपुलर, वह स्कूल बहुत फेमस है, तो फिर द आएगा, क्योंकि स्कूल को हम पहचानने लग गए, कौन सा स्कूल, वह स्कूल जो बहुत बड़ा है। तो ये आ गए द के, यहाँ से द कभी भी गलत नहीं होगा।